चुनावी मैदान में माइंड गेम की। यूपी में दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल आए तो अपना हथियार माइंड गेम लेकर आए। अखिलेश यादव के साथ एक मंच पर आए तो सीधे सीएम योगी के नाम पर माइंड गेम खेला। इस माइंड गेम के जरिए अरविंद केजरीवाल बीजेपी की रणनीति पर हावी होने की कोशिश में हैं। मोदी जी के सबसे खास अमित शाह को ये प्रधानमंत्री बनाएंगे। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे। ये वही अरविंद केजरीवाल हैं जिन्होंने अपने माइंड गेम के दम पर बिना किसी सियासी मैदान के खुद को तैयार कर लिया और सिर्फ 2 सालों में राजधानी दिल्ली पर कब्जा कर लिया। केजरीवाल का माइंड गेम इतना असरदार रहा कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी बगलें झांकते रह गए और दिल्ली की सत्ता पर दोबारा काबिज हो गए। हुजूर, ये सियासत है और सियासत में माइंड गेम का जोर केजरीवाल बखूबी समझते हैं। अरविंद केजरीवाल 6 दिन पहले यानी 10 मई को दिल्ली की तिहाड़ जेल से बाहर आए। जेल से बाहर आते ही उन्होंने माइंड गेम की फिर से शुरुआत की। योगी आदित्यनाथ की राजनीति खत्म करेंगे, उनको भी निपटा देंगे। ये अरविंद केजरीवाल एंड कंपनी और पूरे इंडिया अलायंस को कहना चाहता हूं, मोदी जी ही ये टर्म पूरी करेंगे और मोदी जी ही आगे देश का नेतृत्व करते रहेंगे। 24 की सियासत में केजरीवाल का माइंड गेम, कंफ्यूजन वाली सियासत में केजरीवाल को महारत। ऐसी सियासत करने में केजरीवाल को वाकई महारत हासिल है। यूपी में आम आदमी पार्टी चुनावी मैदान में भले नहीं है, लेकिन इसी माइंड गेम के सहारे अरविंद केजरीवाल उत्तर प्रदेश में बीजेपी के मिशन 80 में सबसे बड़ा रोड़ा बन गए हैं। लखनऊ में अरविंद केजरीवाल ने अखिलेश यादव के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अब सुनिए अरविंद केजरीवाल का माइंड गेम नंबर 1। मोदी जी अपने लिए वोट नहीं, अमित शाह जी को प्रधानमंत्री बनाने के लिए वोट मांग रहे हैं। केजरीवाल के इस बयान के मायने समझिए। मोदी के नाम पर मिल रहे समर्थन को बीजेपी से दूर करना। अब सुनिए केजरीवाल का माइंड गेम नंबर 2। अगर ये लोग जीत गए तो योगी आदित्यनाथ जी को 2 से 3 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश के सीएम पद से हटा दिया जाएगा। केजरीवाल के इस बयान के मायने समझिए। योगी के नाम पर यूपी में मिलने वाले वोटरों को बीजेपी से दूर करना। 24 में केजरीवाल की कंफ्यूजन पॉलिटिक्स, बीजेपी में जंग छिड़वाओ और मार लो मैदान। यूपी में बिना चुनाव लड़े केजरीवाल ने अखिलेश यादव का साथ देकर उन्हें भी कंफ्यूजन पॉलिटिक्स के लिए अपना शिष्य बना लिया है। वो कैसे, दोनों के बयान सुनिए। केजरीवाल की कंफ्यूजन पॉलिटिक्स। भारतीय जनता पार्टी को 250 से भी नीचे, मेरे हिसाब से 220 के आसपास, 3-4 दिन पहले भी मैंने कहा था, 220 से कम सीटें इनकी आती हुई नजर आ रही हैं। भारतीय जनता पार्टी जो 400 पार का नारा दे रहे थे, 400 पार नारा इसीलिए दे रहे हैं कि 543 में 400 के बाद वो सीटें देख रहे हैं, तो वो केवल 143 बन रही हैं। अरविंद केजरीवाल साहब ने कहा कि 24 में बीजेपी को 220 सीटें मिलेंगी, तो अखिलेश ने कहा बीजेपी को 140 सीटें मिलेंगी। जी हां, यूपी के वोटर समझदार हैं तो समझ गए होंगे, यही है कंफ्यूजन पॉलिटिक्स। अब बीजेपी केजरीवाल की इस कंफ्यूजन पॉलिटिक्स पर हमलावर है। जब व्यक्ति जेल में जाता है ना, उसकी बुद्धि भी पलट जाती है। अब उनको मुख्यमंत्री पद का इतना लालच हो गया है कि वह अपने बात को मेरे साथ जोड़ने का प्रयास कर रहे हैं। 4 जून को एनडीए की 400 प्लस, भारतीय जनता पार्टी की 370 प्लस, उत्तर प्रदेश में 80 में 80 सीटें हमारी आएंगी। वैसे बीजेपी के निजी मसलों के बारे में सिर्फ बीजेपी को ही सोचने का हक है, लेकिन 24 के सियासी संग्राम में अरविंद केजरीवाल ने गंगा उल्टी बहा दी है। उनकी तरफ से बीजेपी के मुद्दे उठाए जा रहे हैं, पार्टी के अंदर चल रही रस्साकशी को पूरे देश के सामने रख रहे हैं और बार बार रख रहे हैं। कहने को योगी की सीएम कुर्सी पर कोई खतरा है या नहीं, ये समझना बीजेपी और योगी को है, लेकिन जनता के मन में उन्होंने संशय डाल दिया है कि योगी की कुर्सी खतरे में है, तो ब्रांड मोदी को कमजोर करने के लिए अमित शाह का नाम ले रहे हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।